गुड इवनिंग, कैसे हो? समझ रहे हैं, दर्द समझ रहे हैं आप लोगों का। घर से तो निकलने नहीं मिल रहा है, ना दोस्तों से मिलना हो रहा है। ठीक है ना, स्कूल तो जाते थे तो कम से कम खेल भी लेते थे, एक दो पीरियड नेचर स्टडी भी कर ले रहे थे। वो भी नेचर स्टडी भी नहीं हो रहा है। एक दूसरे का शक्ल देखना बड़ा मुश्किल हो गया है। बड़ा मुश्किल में दिन गुजर गुजर रहा है ना। देखो, है मुश्किल में तो है। घर में तो जरूर मम्मी पापा रोज बोलते होंगे, अरे मोबाइल लेकर के बैठा हुआ है, पढ़ता लिखता है नहीं, कुछ करता नहीं है। मम्मी पापा का बात सुना करो, वो जो कहते हैं कहने दो। आप लोग अपना पढ़ाई मन लगा के करो। हाँ, और मैं भी आ जाता हूँ, सुबह शाम नहीं देखता हूँ, आपके पास आ जाता हूँ वीडियो लेकर के। तो चलो, वैसे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ऑलमोस्ट सारा टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। छोटा सा टॉपिक था, वैसे नहीं भी पढ़ाते तो काम चल सकता था। आप लोगों को हम नोट्स वगैरह दे दिए हैं, फिर भी हम पढ़ा दे रहे हैं। इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं डिटेल में। एक है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होता है? फ्यूल मतलब क्या होता है? ईंधन, पेट्रोल, डीजल, ये सब होता है। देखो ना, ये एक ऐसा सेल है विच कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विदाउट यूज ऑफ एनी थर्मल डिवाइस। जनरली आपने पढ़ा है कि फ्यूल का एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है? थर्मल डिवाइस यूज करके। ठीक है ना, जनरेटर वगैरह आप यूज करते हो ना, उसमें जैसे बॉयलर यूज होता है, टरबाइन यूज होता है, लेकिन इसमें वो सब कुछ यूज नहीं होगा। बॉयलर टरबाइन कुछ भी यूज नहीं होगा। जो केमिकल एनर्जी है फ्यूल का, उसको हम डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जनरेटर वाली बात यहां नहीं होगी। ठीक है ना। अब सर इसमें क्या फ्यूल यूज होगा, क्या ईंधन यूज करेंगे? तो फ्यूल क्या यूज करते हैं बेटा? जैसे हाइड्रोजन, मीथेन, प्रोपेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारा फ्यूल हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। यहां पे जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, इस फ्यूल सेल का इफिशियंसी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, 70 to 75% होता है, जबकि कन्वेंशनल सेल का इफिशियंसी इससे बहुत कम होता है। मतलब हाई इफिशियंसी है इसका। ठीक है। यहां पे हम लोग बात करेंगे, अपोलो मून मिशन प्रोग्राम में एक सेल यूज हुआ था जिसका नाम था बेकन सेल। साइंटिस्ट के नाम पे था इसका बेकन सेल नाम। इसको हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल भी बोलते हैं। दिस इज नोन एज बेकन सेल। ये बेकन सेल होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। बेकन सेल क्या होता है बेटा? इट कंसिस्ट ऑफ porous carbon electrode partially filled with catalyst like platinum and silver। ठीक है ना, ये कैटलिस्ट जरूरी है रिएक्शन के लिए। ठीक है, ये दो आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रोड है, ये किसका बना हुआ रहेगा? कार्बन का। ठीक है, इसमें बहुत सा पोर्स है, बहुत सा छेद है, लेकिन लगभग आधा से ज्यादा पार्ट जो है छेद का भरा हुआ है। वो किससे भरा हुआ है? प्लैटिनम और सिल्वर से। ठीक है ना। और ये दोनों पार्ट के बीच में KOH का सॉल्यूशन या NaOH का सॉल्यूशन रख दिए हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। इसका काम करेगा बेटा KOH और NaOH, इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है। एंड हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस आर पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ NaOH और KOH। ये यहां से घुस जाएगा, पोर से ही इधर आ जाएगा, ऑक्सीजन इधर से आ जाएगा। ठीक है। मेन इसमें पूछता है कि रिएक्शन क्या होता है, व्हाट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो ये समझ में आ गया। पहले कंस्ट्रक्शन क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड, पोरस मींस जिसमें होल हो, कार्बन इलेक्ट्रोड विच आर पार्शियली फिल्ड विद कैटलिस्ट लाइक प्लैटिनम एंड सिल्वर। ठीक है ना। एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस आर बबल्ड थ्रू द इलेक्ट्रोड्स इनटू द इलेक्ट्रोलाइट विच इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH और KOH। तो अब देखते हैं बेटा कि क्या रिएक्शन होता है यहां पे। ठीक है ना, रिएक्शन तो देखना पड़ेगा सर, बिना रिएक्शन का कैसे काम चलेगा? रिएक्शन तो केमिस्ट्री है, तो रिएक्शन आएगा ही। ठीक है ना, एक्शन रिएक्शन तो होना ही है, कुछ ना कुछ तो होगा जरूर। देखते हैं क्या होता है। देखो, एनोड पे क्या रिएक्शन होगा और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा। यहां पे क्या रिएक्शन होगा, यहां पे क्या होगा, यही तो मेन चीज है केमिस्ट्री में। एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा। हाइड्रोजन इधर से पास कर रहे हो ना, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा।
किसमें होगा सर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन? वाटर में होगा। हाइड्रोजन विल गेट ऑक्सीडाइज टू वाटर। यहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। यहां पे कितना है बेटा? +1 है सर। एक एटम का, 2 एटम का +2 हो जाएगा सर, यहां 2 एटम का 0 हो जाएगा, लड्डू हो जाएगा। ठीक है ना? चलो, लड्डू भी खाने नहीं मिल रहा सर, लॉकडाउन में सब बंद है। तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर 2 से इंक्रीज हो रहा, तो यहां पे क्या ऐड कर दोगे बैलेंस करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऑक्सीजन बैलेंस है? नहीं है सर। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे? इधर ऑक्सीजन लगा दी सर। नहीं 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 नहीं, मीडियम है, बेसिक। बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या था? वैसे भी किसी में भी ऑक्सीजन बैलेंस करने का क्या तरीका था? जिधर ऑक्सीजन का कमी हो, जितना ऑक्सीजन का कमी हो उतना H2O लगा, इधर एक H2O लगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन का कमी था। लेकिन सर अब तो हाइड्रोजन बढ़ गया, यहां 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया, यहां 2 ही हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे? जिधर हाइड्रोजन का कमी होता है, मीडियम बेसिक है, याद रखना, रेडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग बता रहे हैं। जिधर हाइड्रोजन का कमी हो, जितना हाइड्रोजन का कमी हो उतना क्या ऐड कर देना पड़ता है? H2O। और उसके अपोजिट साइड में उतना ही OH माइनस आयन। इधर 4 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का कमी है, यहां 2 H2O ऐड कर देते हैं आंख मूंद करके। ठीक है ना? आंख मूंद करके कैसे ऐड होगा? और इधर क्या लगा देंगे? 2 OH माइनस आयन। नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा बताओ? यहां 3 H2O हो गया, यहां 1 H2O। नेट रिएक्शंस क्या होगा बोलिए? H2, वेरी गुड, प्लस 2OH माइनस आयन गिव्स, यहां 3 H2O है, यहां 1 H2O है सर, एक को तो हटा दीजिए, 2 H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन होगा एनोड। ठीक है, अब कैथोड पे क्या हो जाएगा सर जी? कैथोड पे तो रिडक्शन होता है सर जी, रिडक्शन ही होगा। किसका होगा? कैथोड की तरफ से कौन आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है, आने दो ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन का रिडक्शन किसमें होगा? इसका रिडक्शन भी H2O में ही होगा। ठीक है, किसमें होगा? H2O। अब यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। लेकिन सबसे पहला बात है, रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करते वक्त बैलेंस द एटम अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। 2 ऑक्सीजन, यहां 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, यहां पे 2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 × 0 0, 2 × -2 -2, यानी आपको यहां 4 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? ऐड करना। कर दिए सर, 4 इलेक्ट्रॉन यहां ऐड कर दिए। अब क्या बैलेंस करना है? ऑक्सीजन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन किधर? हाइड्रोजन का कमी इधर, कितना? 4, तो यहां 4 H2O लगाना होगा, 4 H2, और यहां क्या लगाना होगा? 4 OH माइनस है। अब इसको फिर से लिखिए, क्या हो जाएगा? यहां पे O2 प्लस, बोलो, यहां 4 H2O, यहां 2 H2O, 2 H2O सर, प्लस कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, गिव्स 4 OH माइनस आयन। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया बेटा? 2। ठीक है, देखो, 2 2 4 ऑक्सीजन, 2 2 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आर, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय एनोड। इसको अगर ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखने के लिए क्या करना होगा बेटा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 4। अब ये 1 और 2 को ऐड कर दो। 1 और 2 को ऐड करने पे क्या हो जाएगा? रिएक्शंस, ओवरऑल सेल रिएक्शंस क्या हो जाएगा बताओ? व्हाट विल द ओवरऑल सेल रिएक्शंस? अरे भैया 1 और 2 को ऐड करो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड कर दिए। ठीक है ना, क्या हो जाएगा ओवरऑल? यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन सर कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा ना, 2 2 4 हो गया ना। ठीक है, और 4 OH माइनस आयन, 4 OH माइनस आयन सर कैंसिल हो जाएगा, 2 H2 गुड गैस, प्लस O2 गैस, यहां पे 4 H2O सर, यहां पे 2 H2O, इधर ले जाइए, 2 H2O बचेगा, गिव्स। अरे भैया ये तो सर वाटर का फॉर्मेशन हो गया। हाँ, इसमें यही हो ही रहा है। यहां पे नेट रिएक्शन क्या हो रहा है? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2 मोल्स ऑफ वाटर। और जानते हो ये रिएक्शंस नॉर्मल
कंडीशन में नहीं होता है। इसके लिए क्या चाहिए, कैटलिस्ट, जैसे प्लैटिनम कैटलिस्ट, इसीलिए तो यहाँ पे ये रखते हैं। ठीक है, तो यही रिएक्शन होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में। अगर 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन कंज्यूम होगा बेटा, तो कितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, 4 फैराडे। क्यों, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन कितना है यहाँ पे 4। 2 मोल हाइड्रोजन अगर यहाँ यूज करते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाएंगे ना, यहाँ पे 1 मोल ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं यानी 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 4 मोल इलेक्ट्रॉन का इफ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आर कंज्यूम्ड इन द रिएक्शंस, ठीक है ना, हाउ मेनी फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, कितना चार्ज मूव करेगा सर, 4 फैराडे चार्ज मूव करेगा। कितना, 4 फैराडे, 4 इंटू 96,500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है ना, और तो इस सेल में आप एक चीज देखोगे, नेट रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या दे रहा है, वाटर। ठीक है, द सेल रन्स continuously as long as the gases hydrogen and oxygen are supplied at the temperature 525 Kelvin and 50 atmospheric pressure। ठीक है ना, 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 525 केल्विन पे आप सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सप्लाई करते रहो, ये का सेल आपका चलता रहेगा, ये सेल डेड नहीं करेगा। ठीक है ना, और किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, कार्बन इलेक्ट्रोड का यहाँ कुछ नहीं बिगड़ेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सॉरी ये क्या नाम है, आपको इलेक्ट्रोलाइट भी चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो भी आपका चलते रहेगा, सिर्फ आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आप चलाते चलो, आपको क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी देते जाएगा। यानी इट इज अ कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा देखो, ये तो रिएक्शंस हो गया ओवरऑल। अब इसका एडवांटेज क्या होगा, आप अपने आप बताओ, व्हाट विल बी द एडवांटेज ऑफ दिस सेल, हमको बताने की जरूरत नहीं है, एडवांटेज बताओ सेल का। सबसे पहला एडवांटेज अभी हम तुरंत बोले, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी, अनलाइक कन्वेंशनल बैटरी, और सब जो बैटरी यूज करते हो कन्वेंशनली, एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्यूल सेल। ठीक है ना, सो लॉन्ग एज द सप्लाई ऑफ फ्यूल इज मेंटेन, आप सिर्फ फ्यूल का सप्लाई करते चलो, आपको ये सेल काम करता जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। दूसरा, ये जो हम सिंपल सा हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल लिए थे, इसमें प्रोडक्ट क्या बना, वाटर, वाटर ना प्रोडक्ट बना। क्या कोई ऐसा ऑब्जेक्शनेबल ऑब्जेक्ट बन रहा है क्या, यहाँ पे ऑब्जेक्शनेबल प्रोडक्ट बन रहा है क्या, नो ऑब्जेक्शनल प्रोडक्ट इज फाउंड। यानी दूसरा क्या हो जा रहा है, पॉल्यूशन फ्री वर्किंग, दूसरा क्या हो गया, पॉल्यूशन फ्री वर्किंग, इसको यूज करने से पॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, इट डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन। तीसरा हम शुरू में ही बताए थे, बहुत ज्यादा इफिशियंसी होता है। ठीक है ना, इट हैज हाई इफिशियंसी, आपने ये में पढ़ा होगा इफिशियंसी निकालने का, आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है ना, वो होता है इफिशियंसी फिजिक्स में। तो इसका इफिशियंसी जो है कन्वेंशनल बैटरी से बहुत ज्यादा है, तो आप 70 to 75% है, किसी बैटरी का, नॉर्मल बैटरी का आपको ये नहीं मिलेगा। समझ गए ना, तो क्या क्या पॉइंट नोट करोगे बेटा, बोलो हर्ष, क्या क्या पॉइंट नोट करोगे। पहला, हाँ रामानुज, पहला क्या हो गया, पॉल्यूशन फ्री वर्किंग, फर्स्ट क्या हो गया बेटा, ठीक है वेरी गुड, पॉल्यूशन, स्पेलिंग देखो गलत लिख दिए होंगे, पॉल्यूशन फ्री वर्किंग, हाँ चलता है सर, आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, कुछ भी लिख करके चल जाता है। दूसरा क्या है, बहुत ज्यादा इफिशियंसी है, हाई इफिशियंसी, वेरी गुड। तीसरा तुम बताओ आयुषी, तीसरा क्या है, हाँ क्या बताएं, कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी, कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा यहां पे तो हम जो अभी यूज किए थे फ्यूल में, वो हाइड्रोजन यूज किए थे, ठीक है ना, वैक्यूम सेल में। इसके अलावा बहुत सा मिलता है, जैसे प्रोपेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल भी होता है, मीथेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल भी होता है, बुक में होगा भी शायद, मीथेनॉल ऑक्सीजन फ्यूल सेल भी होता है, उसका भी रिएक्शन दिया हुआ होगा, आप पढ़ सकते हो उसको भी, ये इंपॉर्टेंट था जो आपके सिलेबस में था, वो हम बात किए। ठीक है, एक रह गया कोरोजन का, बात देखते हैं उसको भी। ठीक है, थैंक यू, मजे में रहो।